सवाल पूछा था कि सर बहुत लॉन्ग हो जाता है 25 साल, सर बहुत लॉन्ग हो जाता है 30 साल के लिए। अरे साहब, जिंदगी आपको 100 साल जीनी है, थोड़ी आपको 50 साल या 40 साल में जाने का है घर छोड़ के। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप 50 साल में जाएंगे या 50 में 70 में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसे का उपभोग करके 100 साल तक जिए, क्योंकि आपके परिवार को आप कम से कम 2-3 करोड़ छोड़ के जाए। जिंदगी का भरोसा ना पल भर का है साहब। LIC का भरोसा आपको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। आप कहते हो 25 साल का पॉलिसी बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है साहब ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिंदगी तो लंबी है ना साहब। जीना नहीं है क्या आपको? 5 साल के बाद जाने वाले हो क्या? 10 साल के बाद? हाँ, नो डाउट, एक बात सही है, कल का दिन आप देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे भी पता नहीं, ना मेरे बारे में ना आपके बारे में। लेकिन एक चीज का जवाब जरूर दीजिएगा सर, अगर 25 साल के बाद, दिनेश भाई डोंट वरी वेट, ऐसा क्वेश्चन डालेंगे तो मेरे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा कि एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? 80 लाख का स्कोर एक्सप्लेन करूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा हो? कंफ्यूज मत हो जाइए, प्रेजेंटेशन परफेक्ट चल रहा है, डोंट वरी, मैं आपको आंसर दूंगा। LIC 25 साल के लिए क्यों है? क्योंकि आप 100 साल जिएंगे सर। कि मैं एक बात है सर, 5 साल के बाद अगर कुछ हो जाता है, और 5 साल का अगर प्लान मैं आपको दूंगा, 5 साल का अगर मैं प्लान आपको दूंगा, तो 6वें साल अगर कुछ हो गया तो परिवार का जिम्मेदारी कौन उठाएगा सर? मैं तो नहीं उठाऊंगा। आपके परिवार में है क्या कोई? नहीं है सर। इसके लिए 25 साल का पॉलिसी लेना पेंशन प्रोडक्ट तो मिनिमम चाहिए। एक सवाल है मेरे लिए, 40 वैकेंट है। कितना? 40 वैकेंट, 40 ही जगह है, लेकिन उसके लिए 2 लाख फॉर्म आता है सर। 100 रुपया भर के 2 लाख फॉर्म आता है सर। क्या 2 लाख लोग जो बंदे हैं, वो गवर्नमेंट के 40 सीट के लिए अप्लाई होंगे क्या? नहीं ना सर। फिर भी क्यों आते हैं? 2 लाख फॉर्म आते हैं सर 40 जगह भरने के लिए। क्यों आते हैं? आज भी बिलीव करते हो कि गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी लगती है। क्यों लगती है मालूम है? आपका प्रोविडेंट फंड से 12% जो सेविंग होता है, आपका ग्रेचुइटी का पैसा जो आप भरते हो, आपका इंश्योरेंस का पैसा जो आप भरते हो, आपका मेडिकल का पैसा जो आपका सैलरी से कटिंग होता है, वो कितना साल के लिए होता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए सर। 60 तक पे करना पड़ता है, मालूम है आपको? एक लास्ट वाला सैलरी बताओ, 60 में रिटायर होने वाला है, और लास्ट वाला सैलरी अगर उसको 1,10,000 का है, तो उसका कटिंग 20,000 रुपए का है सर। आपको क्या लगता है वो वैसे ही उसको 50 लाख, 1 करोड़ ऐसा ही मिलता है गवर्नमेंट वाले को? नहीं ना। इसके लिए LIC भी लॉन्ग टर्म जीना जरूरी है। आपको क्या लगता है मैं आपके लिए LIC बेचने के लिए आया हूँ? नहीं बाबा, तुम्हारा मर्जी, लेने का तो ले ले, नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिवार का जिम्मेदारी तुमको उठाने का, मेरे को थोड़ी उठाने का है। लेकिन एक चीज है, आज मुझे निकाल देगा था घर से, लेकिन अगर कल कुछ हो गया तो घर वाले ही ढूंढेंगे किसको? क्योंकि उनका जो तैयारी करने का वो चीज कौन देगा? आपको क्या लगता है मैं आपके दरवाजे पे आपको मुझे लगता है कि पॉलिसी बेचने आया? नहीं रे बाबा, पॉलिसी बेचने का काम थोड़ी मेरा मेरा समझाने का काम है। लेगा तो ठीक है, जयराम जी के, तो कोई टेंशन नहीं अपने को लेने का। ये जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, आप बोलेंगे विजय जी ये तो एटीट्यूड हो गया, ये तो ऐसा रुतबा हो गया। नहीं, ये रुतबा बितबा नहीं है, एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं है। सामने वाले को अगर लग रहा है कि ये हल्का आदमी आपके घर पे आया है, ये कोई इसको काम धंधा नहीं है, तो उसको वो वजूद दिखाने की जरूरत होती है। ज्वाइंट कॉल चल रहा था, 3 लाख रुपए का प्रीमियम था। 3 लाख रुपए का प्रीमियम ज्वाइंट कॉल पे। एवरेजली 1.5 करोड़ का समय शो टोटल कैलकुलेट किया था। फाइनल हो गया, चेक साइन हो गया, सब चीज हो गया। उस बंदे ने एक वर्ड बोला, एक वर्ड बोला। उस वर्ड पे मैंने उसका चेक उसके सामने फाड़ के उसके हाथ में दे दिया, और एजेंट को बोला चल निकलने का है, रुकने का नहीं इधर। वो एजेंट ने मुझे पूछा ऐसा क्यों किया? बोला जिंदगी में एक चीज ध्यान में रखना कभी भी, हम लोग बिकाऊ नहीं है साहब। हम लोग परिवार का केयर करने वाला इंश्योरेंस एडवाइजर है सर। कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का, अरे 6 लाख का केस अभी 4 महीना पहले छोड़ा है। 16 लाख का केस 2 साल पहले छोड़ा हुआ है। एजेंट ऐसे नहीं पूछते कि विजय जी ये ऐसा हो रहा है, क्या करने का उसके लिए। भगवान देता बहुत बड़ा है। एक चीज ध्यान में रखो, जिस दिन ये महसूस कराओगे सर आपको पॉलिसी समझाने आया हो, बेचने नहीं आया हो, करने का है तो कर लो, क्योंकि परिवार के लिए करोगे, नहीं करोगे तो मेरा कोई नहीं है। एक कॉल किया मैंने, मैं पहले कॉल भी करता हूँ, तो एक कॉल किया कस्टमर को,
हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा हो सर, मैं एलआईसी का काम करता हूँ तो आपसे बात करना चाहता था। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं एलआईसी में। सर इंटरेस्ट मत ले लो, मैं कहाँ बेचने के लिए फोन किया है? मैं सिंपल सिंपल सा पूछा, कल अगर सुबह कुछ हो जाए तो परिवार के लिए 1-2 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हो क्या, उसके लिए पूछने के लिए फोन किया। नहीं करिए रहेगा तो सोच लेना, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बेचने के लिए थोड़ी फोन किया तुमको। आपको लगता है मैं एलआईसी का सेल्समैन? आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम एडवाइजर। दैट सिंपल सर। फोन रखोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा कुछ जाएगा नहीं, मैंने सिर्फ कॉल किया आपको। दैट्स अगेंस्ट कि आपका है या नहीं है, दैट सिंपल सर। दूसरे का फोन से, हाय सर मेरा विजय, मैं एलआईसी का काम करता हूँ सर, मैं स्पेशली आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। नहीं नहीं यार, तुम लोग बेचने का काम करते हो, रिटर्न अच्छा नहीं है। सर किसने कहा एलआईसी में रिटर्न अच्छा है? आज पॉलिसी ले लो, 1 करोड़ का नॉमिनी मुझे रख दो, कल चले जाना। 1 करोड़ नॉमिनी को दे देता आपको, चलेगा सर? कौन कहता है रिटर्न अच्छा नहीं है? एलआईसी इंश्योरेंस का काम करता है साहब, आपके परिवार का जिम्मेदारी उठाने का काम करता है, एलआईसी रिटर्न का काम नहीं करता है सर। आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, 12 करोड़ आपके परिवार को मिलेगा। चाहिए क्या आपको? लेने का है तो बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एलआईसी को गाली मत देना सर, एलआईसी रिटर्न अच्छा देती है। वो क्या है, आपके दिमाग में किसी ने डाला हुआ है कि रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है, रिटर्न अच्छा है। यार एलआईसी का रिटर्न आपको मालूम है कि क्या है? सर 68 ईयर्स हो गया, आज पूरा इकोनॉमी इंडस्ट्री संभाल रहा है एलआईसी। अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो एलआईसी के चेयरमैन साहब को फोन आता है, अरे बाबा पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। और हम कहते हैं एलआईसी इसके लिए कहता है इंडेक्स प्लस, उसके लिए काम आएगा आपका। और पेंशन का ये एक चीज है, लॉन्ग टर्म क्यों देना है, इसके लिए देना है। 2 लाख रुपए 25 साल जमा करो, 25 साल के बाद 2 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलेगा टैक्स फ्री के साथ। उसके बाद 50 लाख से लेके 2 करोड़ का रिस्क कवर। और मैच्योरिटी पे वी ऑल्सो टेक 2 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। गणित समझो यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है यहाँ पे। 2 लाख रुपीज 25 ईयर्स पे किया, कितना जमा हुआ? 50 लाख रुपया। 2 लाख रुपया 25 साल से जिंदगी भर मिलेगा, जब तक जिंदा है तब तक। उसके बाद अगर कुछ हो गया तो 50 लाख से लेके 2 करोड़ का रिस्क और परिवार के लिए। और 25वें साल पे मैच्योरिटी पे 2 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। अगर चाहिए तो बता देना साहब। मैं बोलेगा यार ऐसा बहुत खतरनाक है। हाय सर, कैसे है? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा है सर। स्पेशली एक प्लान बताया था, पेंशन स्कीम आया है, मस्त स्कीम है। 2 लाख रुपए 25 साल जमा करने का, 50 लाख लगाने के लिए तैयार हो क्या आप? सर उसके लिए फोन इसके लिए किया कि 25 लाख 2 लाख रुपए 25 साल जमा करते हो, 25 ईयर्स। 2 लाख रुपए जब तक आप जिंदा हो तब तक मिलेगा। उसके बाद अगर परिवार को आपको कुछ हो जाता है तो 50 लाख से लेके 2 करोड़ का बीमा कवर आपके परिवार को मिल जाएगा, फैमिली फंड। और सर 25वें साल पे 50 लाख का 4 गुना रिटर्न में 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। बोलो क्या करने का है सर, मिलने का है? सर आपकी इच्छा है, आप डिसाइड कर लो। क्योंकि 50 लाख लगा के 2 लाख रुपए लाइफ टाइम और 2 करोड़ का रिस्क कवर के साथ 2 करोड़ का मैच्योरिटी मिलेगा। आप सोच लो सर क्या करने का है। ऐसा कंटेंट अगर आपके पास आ जाते तो आप क्या करोगे? सोचना तो पड़ेगा। सोचने वाला बात है ना, 2 लाख 2 लाख रुपीज का। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें ये गणित है, 2 लाख रुपए आपने अभी लगाया और कल अगर कुछ हो गया तो परिवार को कितना मिलेगा सर? 1 करोड़ रुपया। दिखाओ आपको 1 करोड़ कैसे। अब ये प्लान सिंपल है। 873 745। 873 में 10 लाख, 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम। और 25 लाख का 25 साल का पॉलिसी, कितना? 745, मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 50 लाख से शुरुआत। और 2 करोड़ तक जाएगा, जितना वैल्यूएशन बनेगा उतना जीवन उमंग का। 1 लाख रुपए इसका प्रीमियम, 1 लाख रुपए उसका प्रीमियम, कितने साल का हो गया? 25 साल का पॉलिसी। 25वें साल पे अप्रोक्सीमेटली 15% का मैंने एवरेज रखा है। मेरे कोई भी कोटेशन में आपको इंडेक्स प्लस 50 15% का ही शो होगा। उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर भी नहीं। मैं एवरेज बताता हूँ। और मुझे गारंटी उतना आएगा, और नहीं भी आए तो भी नुकसान कुछ भी नहीं है कस्टमर का, इतना भी गारंटी मेरा है। इसके लिए मैंने एवरेज 15% का वैल्यूएशन रखा हुआ है। तो ये 73 का जीवन उमंग मैंने दिया, कितना? 25 लाख रुपए का। उसका 8% गारंटेड मिलेगा और उसके साथ 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरे एक पार्टिसिपेंट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर ये भाई साहब का मार्च में एमडेटी हो गया, यही प्रोडक्ट पे। वो बोले, मैं बोला यार तू कस्टमर को समझाता कैसे? बोले समझाने का कुछ टेंशन नहीं लेता है सर, मैं सीधा बोलता हूँ 2 करोड़ तुमको मिलने वाला है, 2 लाख रुपए देने का, मेरे को क्या करने का बता। बोला ऐसा निकाल के देता है तुझे कस्टमर? सर ये एक सिंपल है, आपका टेक्निक मेरे को काम आता है। कौन सा?
मैं सिंपल बताता हूँ, मैं बेचने के लिए नहीं आया, तेरे के लिए चाहिए तो बता। 2 करोड़ रुपए 25वें साल पे मिलेगा, 2 लाख रुपए सालाना जमा करना है, 2 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलेगा तुझे, बोल क्या करने का है, करने का नहीं करने का है। बोला ऐसा करके मान जी जाते सर, बोले कस्टमर। आपका स्टाइल ही वही है, मेरे लिए काम आता है, दैट सिंपल। यस, कंप्लीटिंग हिज एमडीटी अभी मार्च मई में उसका डबल सेकंड एमडीटी हो जाएगी, उसका टारगेट टीओटी का है। इसके लिए वो दौड़ रहा है एवरेजली। उसका 3 करोड़ का प्रीमियम का टारगेट है, ट्रेडिशनल प्रीमियम। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीज। क्योंकि कंटेंट जो मैं बनाता हूँ वो प्रैक्टिकल करता हूँ, और मैं जैसा डिजाइन बता रहा हूँ आपको या प्रेजेंटेशन, इसके लिए मैंने क्लियर कल कल भी बताया था, रिकॉर्डिंग जरूर सुनना दोबारा, क्योंकि मेरा सेशन है ना, एक बार सुनने से समझ में नहीं आता है, 2 बार 2 बार 3 बार सुनने के बाद समझ में आता है। जिंदगी भर आप मुझे याद रखते हो, इतना गारंटी है। अभिजीत जी, कस्टमर ने क्या कह दिया वो बात छोड़ दीजिए, कस्टमर को एक बार ना बोल दिया बात खत्म, उससे दोबारा उसके दरवाजे पे नहीं जाता मैं। डिफरेंट कुछ होना चाहिए, ये मेरा स्टाइल है। अब एक सवाल है मेरा। आप बोलेंगे विजय जी भाई कब से आप सवाल ही पूछ रहे हो, मेरा बात करने का तरीका वो है। अभी एक सिंपल है। आप ये पॉलिसी जब देते हो तो बॉन्ड पे आप जितना समेश्वर लिख के देते हो, कभी उसकी उतना ही समेश्वर अपने कस्टमर को दिया है क्या कभी? आपने ये एंडोमेंट पॉलिसी दिया 10 लाख का, और कस्टमर का एक्सीडेंटल दे तो आप 10 लाख ही देते हो क्या 20 लाख देते हो? मेरे को सिंपल बताओ। एंडोमेंट पॉलिसी का बॉन्ड पे आप लिख के 10 लाख देते हो, लेकिन उसको अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो 20 लाख रुपए देते हो। और नेचुरल भी देते हो क्या तो 10 लाख नहीं देते, 10 लाख प्लस जितने साल का बोनस है उतना देते हो, मालूम है आपको? कौन कहता है कि एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है? अरे एलआईसी एलआईसी है बाबा।